अफसोस हमारे इस कश्मीर के कौम के ऊपर कि आखिरकार ये कश्मीर की कौम किस मुसीबत के दलदल में फंस चुकी है। कल का वाक़या आपको सुनाते हैं। श्रीनगर के एक इलाके में कल दो बहनें शाम को दुकान पे निकलती है और दुकान पे से जब वो वापस आती है घर की ओर, एक 16 साल का नौजवान स्कूटी चला रहा होता है और जैसे ही इनके करीब पहुंचता है इनके साथ छेड़खानी करने शुरू कर देता है। और असल में उसका मोटिव ये था कि इनके हाथों से मोबाइल फोन छीन के लेके जाते। टोटल इंटेंशन उसका इतना था कि इनके हाथ में जो बैग था, पाउच था, उसको छीन कर लेके जाते। ये श्रीनगर का वाकया है। और वो दो बहनें इतनी डर गई थी, उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। और जब उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया तो उतने ही टाइम में वो 16 साल का स्कूटी चलाने वाला नौजवान वहां से भाग गया। हालांकि मैंने उस बहन से रिक्वेस्ट की कि आप कंसर्न पुलिस स्टेशन में जाइए, एप्लीकेशन सबमिट करें, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर घर वालों को पता चला या अगर हम पुलिस के अंदर चले गए तो शायद मेरे रिश्ते पे बात पड़ेगी, क्योंकि मेरी ऑलरेडी एंगेजमेंट हुई है और मेरी छोटी बहन साथ में थी। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। शाम को फोन आता है, रोते रोते वो दो बहनें चिल्ला रही थी कि हम किस कश्मीर में जी रहे हैं, क्या हमें बाहर नहीं निकलना है। टाइम बता दूं, केवल 6:30 पौने 7 का वक्त था। श्रीनगर का इलाका है, श्रीनगर इलाके में ये इंसिडेंट पेश आया है। रिकॉर्डिंग पूरे मेरे फ़ोन में मौजूद है, लेकिन वो रिकॉर्डिंग में नहीं डाल सकता क्योंकि बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस है। उस बेचारी को फिर क्या कुछ फेस करना पड़ेगा। एक बहन की एंगेजमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, शादी कुछ महीनों के अंदर होने वाली है, और एक 16 साल का नौजवान स्कूटी पे आता है और उन दो बहनों के साथ छेड़खानी करना शुरू कर देता है। और इंटेंशन उसका इतना होता है कि इनके हाथ में जो पाउच है और इनके हाथ में जो मोबाइल फोन्स है वो छीन कर लेके जाए। इस चीज़ से अंदाज़ा लगाइए, हम एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते जी वो खराब है, मैं अच्छा हूँ, लेकिन ये देखिए माशरा कहाँ पहुँच चुका है। श्रीनगर की बात है, क्या दो बहनें 6:30 एक कॉलोनी के अंदर दुकान से निकले, फिर कॉलोनी के अंदर घर की ओर चल रहे थे। उसी कॉलोनी के बीच में ये स्कूटी चलाते 16 साल का लड़का स्कूटी पे आ जाता है और इन बहनों के साथ छेड़खानी शुरू कर देता है। आखिरकार हम मैं साफ अल्फाजों में कहूँ तो ये केवल कॉन्सिक्वेंसेस कारण जो है ड्रग्स का है, क्योंकि एक ड्रग्स का आदी ही ये सारी हरकतें कर सकता है। और आजकल का जो कैंसर हमारे समाज में फैल चुका है, उसकी कीमत इतनी है कि एक नौजवान अपने घर से बर्तन बेच देता है, मस्जिदों में चोरियां करता है, क्योंकि उसको ड्रग्स चाहिए। हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि अगर आपके इलाके में ऐसा कोई इंसिडेंट पेश आता है, मेहरबानी करके इसको नज़रअंदाज ना करें। इस बहन को गुजारिश की थी हमने कि आप जाइए पुलिस के पास, लेकिन बहुत सारे वजूहात होते हैं। रिश्ता ऑलरेडी हो चुका है, एंगेजमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, और 17 साल की और एक बहन साथ में थी। तो इस वीडियो के जरिए आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि हमारी हालत कहाँ है, हम किस कश्मीरियत या किस कश्मीर के होने का दावा करते हैं। अब आगे जम्मू कश्मीर में क्या कुछ होता है, पहले तो ये खबर नहीं थी, ये मुसीबत है, ये अफसोसनाक एक कह सकते हैं कि एक तमंचा है हमारे ऊपर। आखिरकार पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है अपने बच्चों के बारे में थोड़ा सा ध्यान तो दे कि आपके बच्चे कर क्या रहे हैं। सुबह अगर वो निकल रहे हैं कि शाम को उसी बिहेवियर में वो घर आते हैं, या वो शाम को उनका दिमाग कहीं और हो जाता है और आप ना उम्र बच्चों को स्कूटियां दे देते हो। इस शर्म की बात है हमारे लिए कि वो दोनों भी हमारी बहनें थी। कल उनके साथ हुआ, आज हमारी बहनों के साथ हो सकता है। पर गलती अब उन बहनों की इतनी है कि वो पुलिस में नहीं जाना चाहती, वो कंप्लेंट नहीं करना चाहती, लेकिन उन्होंने हमसे गुजारिश करी है कि इस मैसेज को आवाम तक पहुंचाए कि क्या कुछ होने लगा है। ऐसे इंसिडेंट्स तो हम यूपी बिहार में सुनते थे, लेकिन अब कश्मीर ने मुझे लगता है यूपी बिहार को भी पीछे छोड़ दिया। चोरियां, डकैतियां, किडनैपिंग, सब कुछ कश्मीर के अंदर हो रहा है। अब आगे क्या कुछ होगा, सबसे पहले हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाजत। आप देखिए शेख इमरान के साथ द वॉइस ऑफ कश्मीर, श्रीनगर।